तो ये थे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, जिन्होंने कबीरधाम के कोरबा में आयोजित कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवास के वार्ड नंबर 45 के नागदा गांव में एक अति प्राचीन महादेव मंदिर है, जो साल में एक ही बार खुलता है और इस मंदिर में शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार देवास के नागदा गाँव में मस्जिद के पीछे बना अति प्राचीन पद्मिनी महादेव मंदिर 11वीं शताब्दी में परमार कालीन मंदिर है। काले एरन पत्थरों से बना यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना बताया जा रहा है। देवास शहर से महज 7 किलोमीटर दूर इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जानकार बताते हैं कि राजपूत समाज की पद्मिनी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। वो यहाँ से सुरंग के जरिए महाकाल मंदिर उज्जैन दर्शन के लिए जाती थी। उसी के नाम पर इस मंदिर पद्मिनी महादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर 2 मंजिला है, जिसके तलघर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर नंदी और फिर बड़ी अलमारी में माता पार्वती की मूर्ति विराजित है। नीचे तलघर में शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर पहुंचने के लिए छोटा सा द्वार है, जिसमें सिर्फ एक इंसान जा सकता है और नीचे उतरने के लिए बड़े बड़े 5 पत्थरों की 5 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन्हीं से नीचे तलघर में पहुंच पाते हैं, जहां से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शिव के रूप हमेशा अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्योंकि देवास में आज जिस मंदिर में खड़े हैं, ये परमार कालीन 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था और ये जो मार्ग है यहाँ से सीधे उज्जैन महाकालेश्वर निकलता है। क्योंकि उसके पहले यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी है, हम उनसे सीधे बात करेंगे और उस मंदिर की क्या विशेषता है, कितना पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि साल में केवल एक ही बार ये मंदिर खुलता है। सीधे पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जय श्री महाराज, ये मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों को साल भर इंतजार? साल भर कुछ परिस्थितियां ऐसी घटित हुई प्राचीन समय में, जिनके कारण इस मंदिर के द्वार को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब धीरे धीरे व्यवस्था चल रही है, तो हम नियमित रूप से खोल रहे हैं। कुछ समय तो पूर्णतः बंद था, 1 वर्ष में भी खुलने में काफी कठिनाई होती थी। देखा कि हमने बाहर पास में मस्जिद है, हाँ, बिल्कुल लगी हुई दीवार है शिव भगवान की। आदिकालीन मंदिर है, 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी विशेषता और क्या कहानी खास है? इसकी खासियत यह है कि जो स्थानीय राजा थे, उनकी महारानी की शिव के प्रति घनिष्ठ आस्था थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था। और यहीं से एक भूमिगत मार्ग था जो सीधा उज्जैन को जाता था। वो प्रतिदिन यहाँ से वहां पूजन करने जाती थी भूमिगत मार्ग से ही, और वापस यहाँ पर लौटकर आती थी। ये जो क्षेत्र हम जो देखते हैं, अब जो भवन निर्माण हुए हैं, ये प्राचीन समय में गढ़ी होती थी, जो राजाओं का गढ़ के नाम से जाना जाता है। वो थोड़ा छोटा सूक्ष्म रूप था, इसलिए उसे गढ़ी के नाम से विख्यात था ये क्षेत्र। देखा गया है कि बिल्कुल छोटा सा मार्ग आने के लिए दर्शन पाने के लिए लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। तो कहीं ना इसको थोड़ा सा समय के हिसाब से परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये जैसा अंदर से हम देखते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्थित, लेकिन बाहर से पूर्णतः जीर्ण है। तो इसमें थोड़ी सी यदि प्रशासन व्यवस्था बनाता है और शासन यदि हमारा सहयोग करती है, तो ये थोड़ा सा इसका स्वरूप जो है बदल जाएगा और जो भी कठिनाई आ रही है मार्ग में, वो धीरे धीरे कम होगी। आपको कितने वर्षों को यहाँ पे? मैं लगभग 7-8 सालों से हूँ यहाँ पर, और नियमित रूप से हम शिवरात्रि को तो विशेषतः खोलते ही है। बीच बीच में ऐसा समय रहा कि हमने प्रति सोमवार भी खोला। और सुना गया था बाहर जो कहानी चल रही थी कि 22 तारीख को रामलला के जन्म के बाद इस मंदिर को भी कहीं न कहीं बराबर खोलने के लिए एक नई कवायद बिल्कुल नए एक प्रस्ताव भी रखा गया है और लोग कार्यरत भी हैं उसमें कि इसको नियमित रूप से खोला जाए। और थोड़ा सा सहयोग बाकी है, कुछ लोग और सहयोग करेंगे तो नियमित रूप से खोला। मेरा नाम पंडित दीपक शर्मा शास्त्री। ये थे पंडित दीपक शर्मा शास्त्री, जो बता रहे हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए प्रशासन ने जिम्मा उठा लिया। क्योंकि ये जो मार्ग है, जिस तरह से छोटे छोटे चढ़ाव, इस चढ़ाव के बाद में पुराना जो 1500 वर्ष का बताया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से झुक के आना पड़ता है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। खास मंदिर और परमार कालीन मंदिर के बाद आज स्पेशल स्टोरी थी साधना न्यूज की, भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर्व पर। साधना न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर। शिव के रूप